हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन एग्रीटेक में। तो किसान भाई आप कैसे हैं? हमको पूर्ण विश्वास आप जहां होंगे अच्छे होंगे। तो चलिए आज किसान भाई सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आप सबों के लिए। रबी सीजन है, इसमें तमाम हमारे फसलें खेतों में लग चुकी है, प्रथम सिंचाई हो चुकी है। तो इसी में हम आज के वीडियो में लेके आए हैं कि आलू पर बात किया जाएगा। आलू के जो खेती फसल लगा हुआ है, हमारे जो किसान भाई आलू खेती किए हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। आइए बात करते हैं, चलिए हम एक एक करके। इसके पीछे लिखा है आलू के प्रमुख रोग व्याधि से बचाव के उपाय। आलू के जो प्रमुख रोग है इस समय उसका कैसे बचाव करें, कैसा उसको प्रबंध करें कि हमारे आलू पर जो रोग व्याधि का प्रभाव ना पड़े, हमारा उत्पादन अच्छा होके। उससे पहले हम बात करेंगे किसान भाई, आप चैनल पर नए हैं, जहां से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को घंटी को प्रेस कर लीजिए कि जो भी हम कृषि के क्षेत्र में नए नए तकनीक पर वीडियो लेके आएंगे सीधे आप तक पहुंचे और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तो आप सबसे पहले लाभान्वित होंगे। और साथ में और भी किसान भी आपसे जो जुड़े हैं, जो दूर दूर जुड़े हैं, उनके पास भी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि ये हमारा पहला भी स्टेप चल रहा है। किसान हमारा सोच है किसान भाइयों का बहुत बड़ा एक परिवार बनाने का। तो किसान भाई चलिए, आपका भी सहयोग चाहिए हमको, हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी सभी समस्या को निदान करके आपके चेहरे पर मुस्कान लाना। तो आइए हम एक एक बात किया जाए किसान भाई कि आलू पर होने वाले इस समय रोग व्याधि पर कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे प्रबंध करें। इस समय लगभग हम सबसे पहले बात करेंगे, दो ब्लाइट लगता है, दो झुलसा रोग लगता है। उसको नाम है, आप देख लिए, आगाज झुलसा ईयरली ब्लाइट, दूसरा हमारा है पिछाड़ झुलसा लेट ब्लाइट। अभी लेट ब्लाइट का सबसे बड़ा डर बना हुआ है, क्योंकि जी लगभग ये जो मौसम चल रहा है। तो इसी पर हम पहले बात कर लिया जाए पिछाड़ झुलसा पे। उससे पहले परिचय दे दें किसान भाई, रबी मौसम में पूरे देश में आलू की खेती बड़े रकबा में की जाती है। रबी का जो सीजन है पूरे भारतवर्ष में लगभग बहुत ही बड़ा रकबा में आलू की खेती की जाती है। उसके बाद से आलू कार्बोहाइड्रेट का सर्वोत्तम स्रोत है। आलू में जो बहुत से विटामिन, न्यूट्रिएंट, वनस्पतिक प्रोटीन्स मिलता है। साथ में हाई फाइबर होता है जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी बहुत ही फायदेमंद होता है। आलू में विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। साथ में अब किसान में बात की जाए, आलू की जो बुआई करते हैं किसान भाई क्या करते हैं कि बीज दर कितना होता है, अभी हम बात कर ले जाए। लगभग 30 से 40 ग्राम का जो वजन का बीज होता है, आलू होता है। अंकुरित आलू कंद की 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। कंद पर कम से कम 2 से 3 स्वस्थ आंख होना चाहिए। लेकिन किसान में हम क्या करते हैं कि आलू को छोटा छोटा काट देते हैं। आलू को कभी भी आप छोटा छोटा कोशिश करिए कि हमारा जो कंद है 30 से 40 ग्राम का होना चाहिए, कभी नहीं काटिए। जो काटते हैं हम तभी ये रोग हमको ज्यादा प्रभावित करता है। जो हमारे आगाज झुलसा है और पिछाड़ झुलसा है, ये काटना नहीं चाहिए। आप कोशिश करिए कि खड़े जो है गोल गोल ही आलू का जो कंद है उसको बाव करिए। उससे पहले देखिए क्या करना है कि बीज उपचार। आलू की खेती से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीज उपचार करना जरूरी है। बहुत से रोग व्याधि को हम प्रबंध कर सकते हैं केवल बीज उपचार करने से। उपचार के लिए मैंकोजेब 75% जो है घुलनशील चूर्ण को 0.3% घोल में कंद को डुबा कर उपचारित करना चाहिए। जो मैंकोजेब होता है इसको आप 0.3% घोल बना के इसमें कंद को उपचार कर दिए। उसके बाद अपने खेतों में आलू की बाव करिए। देखिए बहुत से रोग व्याधि को हम प्रबंध कर सकते हैं। चाहे किसान भाई सबसे पहले बात कर ले पिछाड़ झुलसा यानी लेट ब्लाइट के बारे में। लेट ब्लाइट क्या है तो चलिए किसान भाई इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं। आप देखें, आप ईयरली ब्लाइट के बारे में देख लिए, जो अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फंगस होती है। दूसरा जो हमारा ब्लाइट होता है लेट ब्लाइट यानी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। किसान भाई हमने फिर बात करते हैं पिछाड़ झुलसा यानी लेट ब्लाइट के बारे में। उससे पहले बात करें किसान भाई, कोई भी बीज लगाते हैं, कोई भी आप फसल की बुआई करते हैं, उसका बिना बीज उपचार की हमको नहीं लगाना है। भले हमको एक दिन बाद ही खेती करना है, एक दिन बाद ही फसल को लगाएं, लेकिन बीज उपचार के बाद ही लगाएं। अगर जब बीज उपचार कर देते हैं तो बहुत से आने वाले समय में बहुत से रोग व्याधि जो हमारे उसको हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, हमारी फसल पर अटैक नहीं करता है। तो चलिए किसान भी आज बात कर लीजिए फिर से हम लेट ब्लाइट पे। लेट ब्लाइट क्या है समझ लीजिए। सर्दी में ठंड होती है, जाहिर सी बात है ठंड होगा, कोहरा गिरेगा, रुक रुक कहीं बारिश हो जाए या ओस गिर जाए, धुंध हो जाए, ये बीमारियां आने का संभावना हो जाता है। हमको पूरी अलर्ट रहना चाहिए। आलू लगाए हैं आप तो अलर्ट रहना चाहिए। साथ में अगर मौसम गीला सूखा हो जाए, सूखा मतलब ज्यादा ओस पड़ जाए, पत्तियां गीला रहता है,
ठीक है, या वर्षा हो जाए, पानी अगर सिंचाई करते हैं ज्यादा नमी हो जाए, या आर्द्रता 80% ज्यादा बढ़ जाए, तापमान 10 से 12 डिग्री हो जाए लगभग, तो ये बीमारियां जो है 3 से 7 दिन के अंदर बढ़ने की पूरा संभावना रहती है। जब ये बीमारियां एक बार आ जाती है, इसको मैनेजमेंट करना कठिन हो जाता है। ये लगभग हवा के माध्यम से बहुत तेजी से फैलता है। ये देखिए क्या कर सिम्टम इसको जान लेते हैं। शुरू में पत्ता पर धब्बा हल्का छोटे होते हैं, पानी के धब्बा के जैसे। ये जो शुरुआत इसका होता है, ये जो पिछाड़ झुलसा जो ऊपर से पतिया किनारे से होकर अंदर की तरफ बढ़ती है, पतिया का जो प्रभाव होगा किनारे से लेकर अंदर तक होगा। शुरू में हल्का धब्बा होगा पानी के बूंद की तरह, धीरे धीरे काला भूरा हो जाता है। ये धीरे धीरे क्या होगा, काला भूरा हो जाएगा, और यह तना पर भी इसका असर दिखाई देगा। जब ये पतिया का पूरा इफेक्ट कर जाएगा, प्रभावित कर जाएगा, तो धीरे देखिएगा पूरा तना होता है, जो आलू का तना होता है, उसमें भी आपको ये भूरे भूरे पूरे दिखाई देने लगता है। जिससे क्या होगा, क्लोरोफिल की मात्रा घट जाएगी, पतिया भोजन बनाना बंद कर देगा, और पूरी तरह से पौधा हमारा सिकुड़ना यानी मुरझाकर हमें नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक और बात करते हैं। पत्तियों के पीछे में, जब पतिया को जो पीछे देखेंगे सुबह के समय में जो ओस गिरा रहता है, धब्बा के चारों ओर सफेद रंग के दिखाई देता है। जो धब्बा होता है उसका सफेद रंग रुई की तरह सफेद धब्बा दिखाई देता है। बाद में पीलापन के साथ स्मेल भी आने लगता है। इसका मुख्य कारण है इसकी पहचान का, जब आप सुबह देखेंगे तो पीलापन के साथ इसमें एक अजीब टाइप का स्मेल यानी गंध आने लगता है। सोचिए कि हमारे खेतों में लेट ब्लाइट का प्रभाव आ चुका है, प्रभाव जो है पड़ चुका है। आलू के ऊपर लाल भूरा धब्बा दिखाई देता है। जो आलू होता है उस पर लाल भूरा रंग दिखाई देता है। जब कंद को काटेंगे हम, जब कंद को काटिएगा, आलू जिसको होता है जंक लगे रंग जैसा दिखाई देता है। जब उसको काटेंगे हम तो लगता है कि इसमें जंक लगा हुआ है। जो कंद है उसको बीच से काटेंगे आप तो उसमें जंग दिखाई देगा। अब इसकी रोकथाम कैसे करें, आइए रोकथाम बात करें किसान भाई। देखिए, कोई भी एक सिस्टमिक फंजिसाइड जो हाई लेवल का होता है, लेकिन इस रोग को बचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। तो आइए किसान में बात करें हम कुछ जो सिस्टमिक फंजिसाइड है। आप इसमें देख लीजिए, एक दवा आती है रोडोमिल गोल्ड, जो आपकी जब जहां से आप देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से होती है, लेकिन किसान भैया हम बात करते हैं जिसमें इसमें 8% जो होता है मेफानोक्सम और 64% मैनकोजेब ये होता है, रेडोमिल गोल्ड है। इसका जो डोज है, इसका टेक्निकल डोज जो होता है लगभग 700 ग्राम प्रति एकड़। ये 700 ग्राम जो है इसको प्रति एकड़ छिड़काव करेंगे। इस बीमारी से हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अपने आलू की फसल बचा सकते हैं। दूसरा है करजेट जो है M8, ठीक है। इसमें साइमोक्सिनिल होता है 8% और मेनकोजेब 64%। इसका जो टेक्निकल डोज है 600 ग्राम प्रति एकड़। 600 ग्राम प्रति एकड़, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एकड़ की रकबा होती है, आप वहां भी अपना से इसमें रिकमेंडेड डोज देख सकते हैं। तीसरा होता है सेक्टिन, जो होता है देखिए फेनामिडोन 10% और मेनकोजेब 50%। ये तीसरी हमारी जो दवा है, कोई एक सिस्टमिक फंजिसाइड लेकर के अपने आलू को आप बचा सकते हैं छिड़काव करके। इसका जो टेक्निकल डोज है 700 ग्राम प्रति एकड़। ये भी 700 ग्राम प्रति एकड़ जो टेक्निकल डोज है आप लेकर छिड़काव करिएगा। इसके बाद एक और आता है मेलोडी ड्यू, जो बायर कंपनी का होता है। इसमें देखिए क्या है, इप्रोवेली कर्व 5.5% और प्रोपिनेव 61.25% जो होता है। इसका जो डोज होता है 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर इसको छिड़काव करेंगे। किसान भाई देखिए, एक चीज और है, सिंजेंटा कंपनी का जो दवा है रिवर्स के नाम से आती है मेंडीप्रोपामाइड जो है 160 ml प्रति एकड़ इसको लगभग छिड़काव कर सकते हैं। 160 ml प्रति एकड़ इसका छिड़काव। तो किसान भाई देखिए, हमें पिशाच झुलसा जो है यानी लेट ब्लाइट है, उसके बारे में हम कुछ बताएं कि कैसे हम अपने फसल को बचा सकते हैं, आलू की फसल बचा सकते हैं। अगर कोई इफेक्ट हो गया आपका आलू पर खेती, तो इसमें कोई भी सिस्टमिक जो फंजिसाइड है लेकर छिड़काव करिए। और ज्यादा आक्रांत हो गया आपके खेतों में तो इसको 9 से 10 दिन फिर से दोहराइए। जब भी किसान भाई आपको दिखाई दे ये लेट ब्लाइट और ईयरली ब्लाइट, जब भी इसको तुरंत उस पौधे को जो आलू के जो पूरे तना सहित निकाल के उस खेत के किनारे ले जाकर मिट्टी में दबा दीजिए। इधर मत फेंकिए, फेंकने से ये एयरबोर्न डिजीज है, ये हवा के माध्यम से हमें दूसरे किसान के खेत में भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए जहां भी आपको दिखाई दे
तुरंत उसको लेकर के और इसको मिट्टी में मिला दीजिए, उसको मिट्टी में दबा दीजिए। हमारे बहुत हद तक हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। किसान भाई, तो कैसा लगा ये आज के हमारे आलू का एक छोटा सा एक टेक्निकल वीडियो। हम पूरा आशा हो कि आप जरूर इससे लाभान्वित होंगे। और साथ में एक और चीज हम कहेंगे कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करिए किसान भाइयों के, जो आपसे जुड़े हुए हैं वो भी लाभान्वित होंगे, अपने आलू की फसल बचा सकते हैं। अगर ये 2 बीमारियां समय में अपने आलू को बचा लिए तो पूरे उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद आप खेत की तैयारी तो पहले कर चुके हैं, इसमें बात नहीं होगी। साथ में जब भी आप इस कंटेक्ट फंगिसाइड को उपयोग कर रहे हैं तो आप चिपको जरूर, स्टिकर जरूर उपयोग करिए। ये हमारा पत्तियां पर चिपका रहता है, इसका प्रभाव ज्यादा देर तक बना रहता है। तो आज के लिए किसान भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद होगा कि आप अपना सहयोग देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस करिए और वीडियो के आगे भी। किसान भाई, इसी कड़ी में हम बात करते हैं। 2 ब्लाइट लगी है हमारे खेतों में, लगता है जो इसको बोलते हैं अगात झुलसा यानी ईयरली ब्लाइट। ये हमारे आलू के फसल पर सबसे पहले आता है, इसलिए नाम रखा गया ईयरली यानी जल्दी आ जाता है। और दूसरा है पिछाड़ झुलसा यानी लेट में आता है, इसलिए इसको रखा गया लेट ब्लाइट। तो आइए हम अगात झुलसा बात करते हैं। पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग का धब्बा बन जाता है। जो पत्तियां है आलू का, उस पर छोटे छोटे भूरे रंग का धब्बा बन जाता है। बाद में यह गोलाकार रिंग की तरह हो जाता है। यह बीमारी जो है क्या करता है, देखिए, यह तापमान में अत्यधिक गिरावट, जब तापमान हमारा गिरेगा और आर्द्रता की जब संख्या बढ़ेगा, आर्द्रता जब बढ़ जाएगी तो इस रोग को फैलने का पूरी संभावना हो जाती है। जब तापमान में गिरावट होगी, आर्द्रता बढ़ जाएगी तो ये रोग जो हमारा ईयरली ब्लाइट फैलने का पूरे हमारी संभावना हो जाती है। तो किसान में पूरा में चौकन्ने रहना चाहिए जब हमारे आलू की खेती किए हैं। आलू का अब सबसे पहले इसकी बात करें किसान भाई, इसका रोकथाम क्या है ईयरली ब्लाइट का। देखिए, मैनकोजेब 78%, 78%, मैनकोजेब जो है 78% घुलनशील चूर्ण को 2.5 ml पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। मैनकोजेब है, इसको आप छिड़काव कर सकते हैं। साथ में और हमारे जो दवा है उसका फंगिसाइड, जो सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, उसके बाद कोई एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड से आप इसको आलू को बार बार छिड़काव करेंगे तो ये हमारे रोग से हम निजात पा सकते हैं। दूसरा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। उसके बाद है क्लोरोथानोलिन, जो कवच के नाम से आती है। कवच किसान भाई बहुत साधारण नाम है। इसको आप जहां से आप जो दवा मिल जाता है, आप जिस दुकान पे आपके पास है वहां से लेकर इसका छिड़काव करेंगे तो बीमारी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। उसके बाद प्रोपिनेब, जो एंट्राकोल जो नाम से होता है प्रोपिनेब, इसको लगभग इसका डोज है 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ उपयोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद से ब्लिटॉक्स 50, जो 750 से लेकर 1000 ml प्रति एकड़ इसका उपयोग होता है। ज्यादा प्रभाव होने पर इसको 9 से 10 दिन के अंतराल पर, यानी 10-10 दिन के अंतराल पर जब छिड़काव करेंगे तो हम इस रोग को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई, ये रोग आने का पीछे कारण है कि जब हम आलू खेती करते हैं सबसे पहले हम आप क्या करते हैं कि आलू का जो खेत है उसको सबसे सॉफ्ट कर रखिए, हमें कूड़े करकट जो होता है उसको साफ सुथरा रखिए। उसके बाद से मिट्टी का उपचार कर दें। मिट्टी का उपचार करने के लिए सबसे बेस्ट दवा है, इसको बोलते हैं जो हमारे सॉइल ट्रीटमेंट जो करती है उसको ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसको आप सड़ी गोबर खाद में आप 6 से 7 दिन 10 दिन के लिए आप किसी छाया में रख दीजिए मिलाकर, उसके पूरे एक बराबर खेत में फैला दीजिए। ये पूरे आपके मच्छरदानी की जाल बना दे आपके खेतों में। और जब आप आलू के बाव करेंगे या कोई फसल के बाव करेंगे, आपका मिट्टी पूरी उपचार हो जाएगा। इसमें कोई भी फंगस, कोई भी पैथोजन इस पे अटैक नहीं करेगा आपकी फसल पर। आपका फसल सुरक्षित रहेगा, आपके पैदावार भी अच्छा होगा, आपका कम लागत में अच्छा आमदनी होगा। तो सॉइल ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। किसान के साथ एक और चीज बता रहे हैं कि जितने भी हमारे सिस्टमिक फंगिसाइड हैं इसमें आप छिड़काव करते हैं तो एक चिपको आती है जो स्टिकर के नाम से जानते हैं। आप जहां भी ये दवा विक्रेता जो दुकान है वहां से आप चिपको लेकर के उसमें आप ऐड करिए और उसको छिड़काव कर दीजिए। ये करता क्या है कि आलू के जो पत्ता पे चिपक जाता है और एक तरह से वेव करके छोड़ता है, तो हमें ज्यादा प्रभावी होता है हमारे आलू के पत्ता पर। तो किसान भाई, कैसा लगा वीडियो?